आप सभी को राधे राधे। आज हम लोग वनस्पति विज्ञान के टॉपिक पर्यावरण प्रदूषण से रेलवे में जितना भी सवाल पूछा गया है उसको कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिवीजन करते हैं। क्या है प्रदूषण? प्रदूषण में मतलब कि किसे प्रदूषण कहा जाता है? वायु, जल या भूमि अर्थात पर्यावरण के भौगोलिक, रासायनिक या जैविक गुण में होने वाले अनचाहे परिवर्तन जो मनुष्य एवं अन्य जीवधारियों, उनकी जीवन परिस्थितियों, औद्योगिक प्रक्रियाओं एवं सांस्कृतिक उपलब्धियों के लिए हानिकारक हो, उसे प्रदूषण कहेंगे। प्रदूषण कई प्रकार के होते हैं, जैसे वायु प्रदूषण हो गया, जल प्रदूषण होता है, जल में प्रदूषण होता है जिसे जल प्रदूषण कहा जाता है, ध्वनि प्रदूषण भी होता है, मृदा यानी मिट्टी पोल्यूशन भी होता है और नाभिकीय प्रदूषण भी होता है। अब हम लोग एक एक के बारे में समझते हैं। वायु प्रदूषण किसे कहा जाता है? जब प्रदूषण वायुमंडल में उपस्थित होता है और वायुमंडल के अवयवों की अनुकूलतम मात्रा में परिवर्तन आ जाता है, तब उसे वायु प्रदूषण कहते हैं। वायु प्रदूषण के संदर्भ में पीएम का तात्पर्य क्या होता है? पीएम का तात्पर्य कणीय पदार्थ यानी पार्टिकुलेट मैटर, और एसपीएम अर्थात एसपीएम का तात्पर्य क्या होगा? निलंबित कणीय पदार्थ। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। आगे लिखा है वायु प्रदूषक के बारे में। वायु प्रदूषक कौन कौन सा गैस है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा CO, सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2, हाइड्रोजन सल्फाइड यानी H2S, हाइड्रोजन फ्लोराइड यानी HF, ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड यानी NO या NO2 क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन ऑक्साइड हो जाएगा। हाइड्रोकार्बन क्या हो जाएगा? NH3 है। तंबाकू का धुआं, फ्लोराइड से धुआं, ये सब क्या है? एरोसोल के क्या चीज़ को कहा जाता है? धूलकण को एरोसोल कहा जाता है। तो ये सभी क्या है? वायु प्रदूषण है। आगे लिखा है वायु प्रदूषण के बारे में कि एस्बेस्टस जो है, एस्बेस्टस धूल फेफड़ा को प्रभावित करता है। शीशा जो है हमारे उदर यानी पेट को प्रभावित करता है। और पारा से क्या होता है? रक्त धाराओं एवं कार्बन मोनोऑक्साइड मस्तिष्क को प्रभावित करता है। आगे लिखा है सल्फर डाइऑक्साइड SO2, सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3, नाइट्रोजन ऑक्साइड वातावरणीय जल के साथ क्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल यानी सल्फ्यूरिक एसिड तथा नाइट्रिक अम्ल यानी नाइट्रिक एसिड निर्माण करते हैं। वर्षा जल के साथ ये अम्ल पृथ्वी पर आ जाते हैं, इसे ही अम्ल वर्षा कहते हैं। आगे लिखा है प्रकाश रासायनिक धुआं के लिए ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किया जाता है। आगे है वातस्फीति यानी इन्फ्लेमेशन। वायु प्रदूषण में से होने वाला एक खतरनाक रोग है जो फेफड़ा को प्रभावित करती है। अच्छा, पर्यावरण संस्थान के बारे में लिस्ट दिया हुआ है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कहाँ है? नई दिल्ली में। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण कहाँ है? यह भी नई दिल्ली में। जीबी पंत हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान कहाँ है? अल्मोड़ा में है। और भारतीय वन अनुसंधान एवं शिक्षण परिषद कहाँ है? देहरादून में है। और भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ है? भोपाल में। वन आनुवंशिकी तथा वृक्ष प्रजनन संस्थान कहाँ है? कोयम्बटूर में। वन उत्पादन केंद्र कहाँ है? रांची में। राष्ट्रीय विज्ञान औद्योगिक संस्थान कहाँ है? फरीदाबाद में। भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण कहाँ है? कोलकाता में। भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण यानी ये जूलॉजिकल सर्वेक्षण कहाँ, रिजर्व कहाँ हो जाएगा? कोलकाता में है। आगे लिखा है कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस 1973 ईस्वी को मनाया गया था। आगे है कि एरोक्सी एसीटिल नाइट्रेट एक गौण प्रदूषक है। ये शॉर्ट नाम क्या हो जाएगा? पैन हो जाएगा। पैन को क्या कहें? पैन का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? पेरोक्सी एसीटिल नाइट्रेट। आगे लिखा है कि 3 दिसंबर 1984 ईस्वी को भोपाल की यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री जो उर्वरक बनाती है में मिथाइल आइसोसाइनाइड के कारण दुर्घटना घटी थी। भोपाल गैस त्रासदी कब हुआ था? 3 दिसंबर 1984 के। कौन सा गैस था? मिथाइल आइसोसाइनाइड। आगे लिखा है
2 नंबर में जल प्रदूषण के बारे में, वाटर पोल्यूशन, जब जल से अवांछनीय कारकों या पदार्थों से जुड़ जाने को क्या कहा जाता है? जल प्रदूषण कहा जाता है। पृथ्वी पर 2.5 से 3% ही स्वच्छ जल है। आगे लिखा है जल प्रदूषण के स्रोत। जल प्रदूषण के स्रोत क्या है? जल प्रदूषण मुख्यतः कार्बोनेट, फ्लोराइड, सोडियम और बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटेशियम सल्फेट, अमोनिया, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड तथा औद्योगिक अपशिष्ट के जल घुल जाने से होता है। समुद्री जलीय प्रदूषण सल्फ्यूरिक, भारी धातुओं, कार्बन, पेट्रोलियम अर्थात जल में घुलने से होता है। नोट में दिया हुआ है कि भारत के कुछ भागों में भूमिगत पेयजल में आर्सेनिक एवं फ्लोराइड नामक प्रदूषण पाए जाते हैं। आगे लिखा है इसके बारे में, भूमिगत जल प्रवाह के साथ नीचे की ओर बहने वाले प्रदूषकों को निछालन कहते हैं। क्या कहा जाता है? निछालन कहा जाता है। क्या लिखा है? आयस शिल्प्स यानी वायल स्लिप्स। वायल बैटरी से रिसा हुआ तेल सागरीय जल की सतह पर शीघ्रता से फैल जाता है। इस तरह जलीय सतह पर फैले तेल को वायल स्पिल्स कहते हैं। पारा युक्त जल पीने से मिनी माता रोग हो जाता है। एस्बेस्टस के रेशों में युक्त जल के सेवन करने से एस्बेस्टोरोसिस नामक जानलेवा रोग हो जाता है। नदियों में जल प्रदूषण की माप ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से करते हैं। ध्वनि प्रदूषण, साउंड पोल्यूशन, वातावरण में चारों ओर फैली अनिश्चितता या अवांछनीय ध्वनि को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। ध्वनि प्रदूषण का स्रोत ऊंची आवाज या शोर है, चाहे वह किसी भी प्रकार से उत्पन्न हुआ हो। ध्वनि जेट ओजोन परत को पतला करके प्रदूषण पैदा करता है। आगे लिखा है 4th नंबर में मृदा प्रदूषण के बारे में, सॉइल पॉपुलेशन, भूमि का विकृत रूप मृदा प्रदूषण कहलाता है। मृदा प्रदूषण के स्रोत क्या हो जाएगा? अम्लीय वर्षा होता है, खानों से प्राप्त जल होता है, उर्वरकों व कीटनाशक रसायन का अत्यधिक प्रयोग होता है, कूड़ा करकट, औद्योगिक अपशिष्ट, खुले खेतों में मल विसर्जन आदि मृदा प्रदूषण के मुख्य स्रोत हैं। नाभिकीय प्रदूषण, यह प्रदूषण रेडियो एक्टिव किरणों से उत्पन्न होता है। रेडियो एक्टिव प्रदूषण के निम्न स्रोत हो सकते हैं। पहला है चिकित्सा में उपयोग किया जाने वाला किरणों से प्राप्त प्रदूषण, परमाणु भट्टियों में प्रयुक्त होने वाली ईंधन से उत्पन्न प्रदूषण, नाभिकीय शस्त्रों के उपयोग से उत्पन्न प्रदूषण। और आगे लिखा है परमाणु बिजली घरों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थों से उत्पन्न प्रदूषण, शोध कार्यों में प्रयुक्त रेडियोधर्मी पदार्थों से उत्पन्न प्रदूषण, सूर्य की पराबैंगनी किरणों से उत्पन्न प्रदूषण। ये सभी हो गए। आगे में उसके बाद है सबसे लास्ट में ये कौन सा प्रदूषण से क्या प्रभावित होता है। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड से क्या प्रभावित होता है? लीवर और किडनी। और नाइट्रोजन के ऑक्साइड से कैंसर होता है। और धूल कण से क्या होता है? श्वास संबंधी रोग होता है। और शीशा से क्या होता है? केंद्रीय नर्वस सिस्टम ये क्या है? दुष्प्रभावित होता है। शीशा से नर्वस सिस्टम प्रभावित होता है। शीशा से नर्वस सिस्टम प्रभावित होता है। धूल से श्वास संबंधित रोग होता है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड से कैंसर होता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड से लीवर और किडनी प्रभावित होता है। तो यह था रिवीजन। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला सवाल है सीवेज में पाई जाने वाली बैक्टीरिया अधिकतर होती है। आंसर हो जाएगा रोगजनक। और अच्छा ऑप्शन सी में लिखा हुआ है मृतोपजीवी। मृतोपजीवी किसे कहा जाता है? जो सड़े गले पदार्थ पर आधारित होता है यानी पोषण करता है उसे मृतोपजीवी कहा जाता है। और ऑप्शन डी पर लिखा हुआ परजीवी किसे कहा जाता है? जिसका भोजन दूसरे पर निर्भर रहता है, भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर रहता है, उसे परजीवी कहा जाता है। आगे अगला सवाल है 2 नंबर, कहता है वनों उन्मूलन से सामान्यतः डैश की कमी होती है। आंसर हो जाएगा वर्षा। वनों उन्मूलन यानी वृक्ष की कटाई से क्या प्रभावित होगा? सबसे कम क्या हो जाएगा? वर्षा सबसे कम हो जाएगा। अच्छा ऑप्शन डी में लिखा हुआ है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग किसे कहा जाता है? जब वैश्विक तापमान बढ़ जाता है उसे ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। आगे लिखा है
अगला सवाल है 3 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण का कारण नहीं है। आंसर हो जाएगा, अच्छा, जल प्रदूषण का कारण कौन नहीं है। पहला में बैक्टीरिया है, दूसरा अजैविक रसायन। तो जल प्रदूषण बैक्टीरिया घुलने से भी होता है और अजैविक रसायन से भी होता है और उद्योग में तेल के रिसाव से भी हो जाएगा या होता है। और ऑप्शन डी में लिखा हुआ है वाहनों की तेज आवाज़। वाहनों की तेज आवाज़ से जल प्रदूषण नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है। वाहनों की तेज आवाज़ से ध्वनि प्रदूषण होता है, इसलिए ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। अगला सवाल है 4 नंबर का, जैव अपघटनीय संदूषण क्या है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्राकृतिक माध्यमों में शीघ्र अपघटित होते हैं। अगला सवाल है 5 नंबर का, प्रकाश संश्लेषण पौधे के किस भाग में होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पत्ती और क्लोरोप्लास्ट की मौजूदगी वाले अन्य भागों में। अगला सवाल है 6 नंबर, कहता है कि जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग यानी बीओडी। बीओडी का फुल फॉर्म हो जाएगा बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। हिंदी में क्या हो जाएगा, जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग, और इंग्लिश में हो जाएगा बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। निम्नलिखित में से किसकी माप करता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जैव पदार्थों के ऑक्सीकरण के दौरान उपयोग की गई ऑक्सीजन की। अगला सवाल है 7 नंबर का, नदी जल में जैविक ऑक्सीजन मांग क्या है, यानी डीओबी क्या है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जल में उपस्थित साल्मोनेला की उपस्थिति के मान प्रदान करता है। अगला सवाल है 8 नंबर, सुरक्षित पेयजल का जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग यानी बीओडी होना चाहिए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 0। अगला सवाल है 9 नंबर का, जल प्रदूषण के संबंध में बीओडी का अर्थ क्या है। आंसर हो जाएगा जैव रासायनिक ऑक्सीकरण मांग यानी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। आगे लिखा है 10 नंबर क्वेश्चन का, पेयजल में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा होती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 6 mg पर लीटर से बड़ा होता है। अगला सवाल है 11 नंबर का, वायुमंडल में निम्नलिखित किस गैस की उपस्थिति के कारण अम्ल वर्षा होती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सल्फर डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड। अगला सवाल है 12 नंबर का, आजकल दिल्ली में वायु प्रदूषण कम करने के लिए बसें हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी पर चलती है। सीएनजी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अगर कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का यूज करेंगे तो इससे वायु प्रदूषण कम होगा। अगला सवाल है 13 नंबर, कहता है इनमें से कौन से जैव निम्नीकरण प्रदूषक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कपास वस्त्र। जैव मतलब होता है जीवित, पेड़ पौधे या जंतु। तो पौधे से प्राप्त होने वाला कौन है, कपास। कपास क्या चीज़ से प्राप्त होता है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला सवाल है, अच्छा, ऑप्शन ए में लिखा हुआ है डीडीटी। डीडीटी ये क्या है, ये एक कीटनाशक है। और ऑप्शन डी में है पारा। अगर जल में पारा की मात्रा बढ़ जाता है, इससे कौन रोग होता है, मिनी माता रोग होता है। अगला सवाल है 14 नंबर का, व्यापक रूप से वनों की कटाई से घटता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये ऑप्शन बी, वर्षा। व्यापक रूप से वन की कटाई कर देंगे तो क्या कम हो जाएगा, वर्षा कम हो जाएगा। अच्छा, ऑप्शन ए में लिखा हुआ है मृदा अपरदन। मृदा अपरदन का मतलब क्या होता है, मिट्टी की कटाई। तो ये वन को काट देंगे तो क्या हो जाएगा, मृदा अपरदन बढ़ जाएगा, लेकिन घट क्या जाएगा, वर्षा क्या हो जाएगा, घट जाएगा। किस लिए, क्योंकि पेड़ की कटाई हो चुका है। अगला सवाल है 15 नंबर का, जल प्रदूषण का मुख्य कारक इनमें से क्या है। आंसर हो जाएगा औद्योगिक अपशिष्ट। औद्योगिक अपशिष्टों को हम जब नदी में गिराते हैं उससे जल प्रदूषण होता है। अगला सवाल है 16 नंबर का, अम्ल वर्षा यानी अम्ल अवक्षेपण का मुख्य कारण है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, SO2। SO2 के कारण अम्ल वर्षा होता है। और NO2, अच्छा, अम्ल वर्षा किसके कारण होता है, यहाँ तो ऑप्शन में एक ही दिया हुआ है तो SO2 हो जाएगा। और अम्ल वर्षा NO2 यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण भी होता है। और HNO3, तो HNO3 के कारण भी अम्ल वर्षा होता है, NO2 के कारण भी अम्ल वर्षा होता है और SO2 के कारण भी अम्ल वर्षा होता है। तो ये अगर ऑप्शन में अगर SO2 नहीं रहा तो आप वो दोनों को भी चुन सकते हैं।
अगला सवाल है 17 नंबर, कहता है कि अम्ल वर्षा का पीएच मान कितना होता है। आंसर हो जाएगा 5.5 या उससे कम। ये पीएच स्केल में कितना नंबर तक होता है, 1 से 14 तक पीएच स्केल पे दर्शाया हुआ जाता है, जिसमें 7 उदासीन होता है और जिसका पीएच मान 7 से कम होता है उसे अम्लीय कहा जाता है, और जिसका पीएच मान 7 से अधिक होता है उसे क्षारीय कहा जाता है। ये अम्ल वर्षा का पीएच मान कितना हो जाएगा, 5.5 या उससे कम हो जाएगा। अगला सवाल है 18 नंबर, कहता है अम्लीय वर्षा किसके कारण होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, SO2 एंड NO2। अगला सवाल है 19 नंबर, कहता है कि सरकार द्वारा स्वस्थ हवा में SO2 गैस की मात्रा शीशा में 50 इकाई निश्चित निर्धारण की गई, इसकी इकाई है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, mg प्रति घन मीटर। अगला सवाल है 20 नंबर, कहता वायुमंडल में CO2 अनुमानित मात्रा कितनी होती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 400। अगला सवाल है 21 नंबर, कहता फ्लोराइड प्रदूषण मुख्य रूप से प्रभावित करता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दांतों को। फ्लोराइड किसे प्रभावित करता है, दांतों को। और शीशा किसे प्रभावित करता है, मस्तिष्क को यानी तंत्रिका तंत्र को। और ब्रेक को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, और हृदय। ये दोनों के बारे में आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला सवाल है 22 नंबर, कहता मृदा अपरदन रोका जा सकता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पेड़ लगाकर। पेड़ अपरदन मतलब क्या होता है, कटाव। तो मिट्टी के कटाव कैसे रोका जा सकता है, पेड़ लगाकर। अगला सवाल है 23 नंबर, कहता वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि निम्न कारणों में से किसके कारण होती है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है कि जीवाश्म ईंधन के ज़्यादा इस्तेमाल से, और दूसरा में है वनों की कटाई से, और तीसरा है वाहनों की संख्या में वृद्धि करके, चौथा है सौर हीटरोत से ज़्यादा इस्तेमाल से। तो ऑप्शन 4 से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हीटर का कोई काम नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1, 2 और 3। अगला सवाल है 24 नंबर, कहता अम्ल वर्षा के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है कि इसका पीएच मान 5 से 6 होता है। आगे लिखा है कि यह वायुमंडल में सल्फ्यूरिक अम्ल या नाइट्रिक अम्ल की उपस्थिति के कारण उत्पन्न होती है। तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। हमसे क्या पूछा है, अम्ल वर्षा के बारे में गलत पूछा है। तो ऑप्शन सी में लिखा है कि अधिकतम अम्ल सशक्त कार्बोनिक अम्ल के कारण बनता है, और ऑप्शन डी में है कि अम्लीय वर्षा हमारे पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करता है। तो ऑप्शन डी भी सही है, ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कौन गलत है, ऑप्शन सी गलत है। अगला सवाल है 25 नंबर, कहता है इनमें से भारत में अधिकांश गांव पीड़ित है और किसी अन्य से नहीं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जल प्रदूषण। जल प्रदूषण अभी बृहद पैमाने पर फैला हुआ है। तो गांव में सबसे ज़्यादा पीड़ित किससे है, जल प्रदूषण से। अगला सवाल है 26 नंबर, कहता क्या विश्वव्यापी पर्यावरण की दुर्दशा का कारण नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कचरा भराव क्षेत्र। बाकी सब पर्यावरण प्रदूषण है। जैव विविधता की हानि हो रहा है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के जमाव में बढ़ोतरी है, यूवी विकिरण के संपर्क से। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। क्वेश्चन क्या है, विश्वव्यापी पर्यावरण की दुर्दशा का कारण नहीं है। आंसर हो जाएगा कचरा भराव क्षेत्र। अगला सवाल है 27 नंबर, कहता है शोर के किस स्तर से ऊपर का शोर कान में दर्द एवं क्षति का कारण होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 130 डेसिबल। अगला सवाल है 28 नंबर, कहता है एक जलीय जीव की सेहत ज्ञात करने के लिए किस चीज़ की गणना की जाती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, घुली हुई ऑक्सीजन। अगला सवाल है 28 नंबर, अच्छा घुली हुई ऑक्सीजन का मतलब क्या होता है कि पानी में कितना ऑक्सीजन है, उसी के अनुसार ऑक्सीजन के अनुसार ही जिस पानी में जितना ऑक्सीजन रहता है वो पानी अच्छा रहता है, अच्छा माना जाता है, और उसमें जो जलीय जीव रहते हैं उसके लिए भी लाभदायक होता है। अगला सवाल है 29 नंबर, कहता है कौन सा निम्नलिखित हवा प्रदूषण के कारण नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अम्लीय वर्षा। अगला सवाल है 30 नंबर, कहता है वर्तमान में भारत के वाहन उत्सर्जन मानकों का कौन सा चरण लागू है। आंसर हो जाएगा भारत 4। अगला सवाल है 6 नंबर,
ये 31 नंबर क्या कहता है कि भारत स्टेज उत्सर्जन मानक प्रदूषकों का परिवहन ज़्यादातर डैश द्वारा किया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वाहनों से होने वाले प्रदूषण। अगला सवाल है 32 नंबर कहता हठीली कार्बनिक प्रदूषकों का परिवहन ज़्यादातर डैश द्वारा किया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हवा और पानी। अगला सवाल है 33 नंबर कहता है कि निम्नलिखित में से यानी किस विकल्प का अर्थ है कि कोहरा जो धुएं मिलकर प्रदूषित हो गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्मॉग। अगला सवाल है 34 नंबर कहता है कि कौन सा प्रदूषक प्रकाश रासायनिक स्मॉग का एक प्रमुख कारक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पेरोक्सी नाइट्रेट। अगला सवाल है 35 नंबर कहता है CFC का पूरा नाम क्या है। आंसर हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला सवाल है 36 नंबर कहता है कि प्रदूषक के सूचकांक SPM का पूर्ण रूप क्या है। आंसर हो जाएगा सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। क्या हो जाएगा SPM का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। अगला सवाल है 37 नंबर कहता है कि कौन सा ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव नहीं है। आंसर हो जाएगा ओजोन क्षय। अगला सवाल है 38 नंबर कहता है कौन ध्वनि प्रदूषण का एक प्रभाव नहीं है। आंसर हो जाएगा त्वचा रोग। त्वचा रोग किससे प्रभावित होता है। वायु प्रदूषण से त्वचा रोग होता है। अगला सवाल है 39 नंबर कहता है कौन सा समस्या ध्वनि प्रदूषण से नहीं होती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डायरिया। डायरिया किससे होता है जल प्रदूषण से होता है। दूषित भोजन और जल से डायरिया हो जाता है। अगला सवाल है 40 नंबर कहता है कौन सा जल प्रदूषण का कारण नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तट पर मछली पकड़ना। अगला सवाल है 41 नंबर। अच्छा इसको सभी ऑप्शन को पढ़ते हैं एक बार। किसके बारे में पूछ रहा है जल प्रदूषण कौन नहीं है। था समुद्री ये क्या है ऑप्शन ए में लिखा है समुद्री डॉपिंग जल प्रदूषण हो जाएगा। घर का कचरा ये जल में फेंकेंगे तो ये भी पानी के माध्यम से जल में जाएगा तो यह भी जल प्रदूषण हो जाएगा। और ऑप्शन डी में लिखा हुआ तेल का फैलना पानी पे तेल भी फैल जाएगा तो जल प्रदूषण हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मछली पकड़ना जल प्रदूषण नहीं है। अगला सवाल है 41 नंबर कहता है कि जीवाश्म ईंधन का दहन डैश का मुख्य कारण है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ये सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण। जीवाश्म ईंधन का दहन क्या होता है। आंसर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण। अगला सवाल है 42 नंबर कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण समस्या नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वृक्षारोपण पर्यावरण समस्या नहीं है। पहला में क्या लिखा हुआ आनुवंशिक संशोधन बाकी सभी पर्यावरण समस्या नहीं है। वृक्षारोपण पर्यावरण समस्या नहीं है। अम्लीय वर्षा के कारण भी पर्यावरण समस्या हो जाएगा और आनुवंशिक संशोधन पदार्थ के कारण भी पर्यावरण समस्या हो सकता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है 43 नंबर का कौन सा पर्यावरण से अधिक अनुकूल है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लकड़ी के कोयले को जलाना। अगला सवाल है 44 नंबर कहता है शून्य उत्सर्जन वाहन का मतलब क्या है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वह जो शक्ति के स्रोत के जरिए पिछली पाइप में कोई प्रदूषण उत्सर्जित नहीं करता है। अगला सवाल है 45 नंबर कहता है हवा में मौजूद निम्नलिखित गैसों में से कौन सा गैस पीतल के मलिनीकरण के लिए जिम्मेदार है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हाइड्रोजन सल्फाइड। अगला सवाल है 46 नंबर कहता है जैव आवर्धन का कारण क्या है। आंसर हो जाएगा आर्गोनोक्लोराइड। अगला सवाल है 47 नंबर कहता है DDT का संबंध किससे है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यह गैर संपर्क कीटनाशक है। अगला सवाल है 48 नंबर कहता है DDT का आविष्कार किसने किया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ये आर्थर फिशर ने। अगला सवाल है 49 नंबर कहता है कि पारंपरिक रॉकेट में ईंधन दहन के फलस्वरूप उत्सर्जित गैस का उत्सर्जन दर क्या है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 4000 मीटर प्रति सेकेंड। अगला सवाल है 50 नंबर कहता है रासायनिक तत्वों विशेष रूप से नाइट्रोजन फास्फोरस मिश्रित यौगिक तत्वों से पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम की संकल्पना को क्या कहते हैं। आंसर हो जाएगा यूट्रोफिकेशन। अच्छा ऑप्शन ए में क्या है यूट्रोफिकेशन। ऑप्शन बी में लिखा सेडिमेंटेशन। मिट्टी के परत को सेडिमेंटेशन कहा जाता है।
अगला सवाल है 51 नंबर, कहता है सुपोषण डैश के कारण होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नाइट्रेट और फास्फेट। अगला सवाल है 52 नंबर, कहता है यूट्रोफिकेशन के परिणाम स्वरूप डैश न्यूनीकरण होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विलीन ऑक्सीजन का। अगला सवाल है 53 नंबर, कहता है भोपाल गैस त्रासदी में के दौरान कौन सी गैस का रिसाव हुआ था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मिथाइल आइसोसाइनेट। अगला सवाल है 54 नंबर, कहता ऑटोमोबाइल से निकलने वाला सबसे खतरनाक धातु प्रदूषण कौन सा है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लेड। और पानी में अधिक घुलनशील होता है पारद क्या होता है मिनी मादा हो जाता है। कैडमियम के कारण इटाई रोग होता है। अगला सवाल है 55 नंबर, कहता है वायु प्रदूषण की ओजोन परत हमें किससे बचाती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अल्ट्रावायलेट किरण से। अगला सवाल है अल्ट्रावायलेट किरण को क्या कहा जाता है, परावैंगनी किरण कहा जाता है। अगला सवाल है 56 नंबर, कहता है निम्न में से कौन सी गैस वायु को प्रदूषित नहीं करती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये था कंप्लीट क्वेश्चन। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।